तो जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक 5 ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन बढ़ा भी चुके हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो लॉकडाउन का अगला पड़ाव होगा उसमें क्या क्या होगा, ये जरा जान लीजिए। लॉकडाउन 2.0 का संदेश जान भी है और जहान भी है, यानी कि सुरक्षित रहिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे तभी आपका देश सुरक्षित रहेगा। कोरोना संक्रमण के हिसाब से अलग अलग जोन बांटे जा सकते हैं, यानी कि जब 14 अप्रैल के बाद का जो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है तब क्या हो सकता है। देश को रेड, येलो, ग्रीन सेक्टर में बांटा जा सकता है। जिन जोन्स की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से रेड, येलो और ग्रीन सेक्टर में बांटे जा सकते हैं। जो बदलाव है, रेड जोन में जो ज्यादा संक्रमण यानी कि जो डेंजर जोन है वो माना जाएगा, ज्यादा संक्रमण वाले इलाके रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात हम करें येलो जोन की या फिर ग्रीन जोन की, उसमें भी कुछ इसी तरह से इनको बांटा जाएगा। रेड जोन को कंप्लीटली लॉकडाउन किया जा सकता है क्योंकि यह बेहद ही गंभीर यहां पर संक्रमित इलाके माने जाएंगे। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ में जरूर छूट दी जा सकती है, यानी कि कहा जाए कि जो लॉकडाउन होगा उसका कुछ वक्त जरूर बदला जा सकता है। सरकारी और निजी दफ्तरों को शर्तों के साथ ही इन इलाकों में खोला जा सकता है जो ग्रीन जोन माने जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को इस दौरान खोला जा सकता है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर शुरू किए जा सकते हैं, यानी कि जो अगला पड़ाव होगा लॉकडाउन का उसमें इस तरह का बदलाव संभव माना जा रहा है। और यही माना जा रहा है कि अगर लॉकडाउन बदलता है और जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, जरूरत क्या है वो जरा जान लीजिए, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर है। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आए हैं। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जो एक तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है। 1182 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 127 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। और अगर सिर्फ हम मुंबई अकेले की बात करें तो माया नगरी मुंबई में कोरोना के चलते 76 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो आप ये समझिए 1761 सिर्फ महाराष्ट्र में 8,500 के आसपास अभी तक कुल मामले पूरे देश से सामने आ चुके हैं, उसमें 1761 सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए हैं। और जिस तरह से स्थिति गंभीर है इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि 30 अप्रैल तक तो पहले ही यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ाया तो गया, कई देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं। एक तरफ मुंबई की तस्वीर देखिए, किस तरह से कोरोना का खौफ नजर आ रहा है। हालांकि आज ईस्टर का दिन है, ईस्टर संडे जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का असर इस दौरान भी ईस्टर पर साफ तौर से नजर आता है। भारत के तमाम शहरों में लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद हैं और लोग घरों में ही रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस वक्त नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में हूँ। यह वह मार्केट है जो कि मुंबई और आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा फल, सब्जी और मसाले की आपूर्ति करता है। लेकिन अब कोरोना के खौफ के बाद समूचा बाज़ार जो है वो बंद करने का फ़ैसला लिया गया है। वजह यह है कि इस मार्केट से सटे जो मसाला बाज़ार है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज़ मिला, जिसके बाद यहाँ के व्यापारी संगठनों ने ये फ़ैसला किया कि अब मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एहतियात किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और तो और जो यहाँ पर आने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद ही इस बाज़ार के परिसर में छोड़ा जा रहा है। लोग जो हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर उनके बॉडी टेम्परेचर को नापा जा रहा है। इसके अलावा उनके हाथों में सैनिटाइज़र लगवाया जा रहा है। तो कुल मिला के इस किस्म के एहतियात जो है इस बाज़ार परिसर में देखने को मिल रहे हैं। ये एक होलसेल मार्केट है और मैं बता दूं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर फल, सब्ज़ी और मसालों की आपूर्ति इसी मार्केट से होती है। लेकिन जब व्यापारी संगठनों ने अब ये फैसला लिया है कि ये मार्केट अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो इसका असर निश्चित रूप से मुंबई में इन चीज़ों की आवक पर पड़ेगा। मुमकिन है कि इनकी कीमतें भी बढ़ें, लेकिन इस समय कोरोना से बचाव सबसे ज़रूरी है और ये बचाव की ये तस्वीरें हैं। इस बाज़ार परिसर में जो भी आ रहा है उसे सैनिटाइज़ किया जा रहा है। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसके आने का यहाँ पर मकसद क्या है। अगर मकसद कोई ख़ास नहीं है तो उसे लौटा दिया जा रहा है। यह एहतियात पूरे बाज़ार परिसर में बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहीं के मसाला मार्केट से, जो कि महज कुछ दूरी पर है, वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का
एक मरीज़ मिला है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और लोगों में अब इस बात का खौफ है कि कहीं उस व्यापारी की वजह से यहाँ पर इस बाज़ार में कुछ और लोग संक्रमित ना हुए हों और इस संक्रमण को रोकने के लिए अब पूरे बाज़ार को बंद करने का फैसला किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, नवी मुंबई।